तो इसके ये जो गुंडे दोस्त थे उन्होंने उसके ऊपर चढ़ाई कर देनी थी। बड़े बड़े हमारे मौलवी कह रहे हैं ये तो हमारी ही किताबें हैं, जो बाइबल है हमारी ही किताब है। तुर्की मुसलमान उतने शिद्दत पसंद या एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल नहीं है जितने हमारे पाकिस्तान के मोमिनीन हैं, और बल्कि इस्लाम यानी सारे जो रिलीजन्स हैं उनका जो होल्ड है जो आप। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो में वही बात करेंगे जिसका डर था, बल्कि डर नहीं था बल्कि उम्मीद थी, क्योंकि हमारे जो कुछ मोमिनीन्स हैं उनके बिहेवियर्स बड़े प्रिडिक्टेबल हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वीडन में एक बंदा है इराकी रेफ्यूजी जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता, नॉट फॉर द रीजन ऑफ व्हाट ही हैज डन, बट उसकी जो इंटेंट थी उसके पीछे उस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर द ऑब्जर्वर ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, उसका ऊपर पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उसको डिटेल से देखना तो देख लें। ये बंदा जो कुछ कर रहा है प्रोबेबली ये वॉर क्राइम्स भी इसने कमिट किए हुए हैं, और उससे बढ़कर ये हरकतें इसलिए कर रहा है ताकि इसको स्वीडन की सिटीजनशिप मिल जाए, क्योंकि अब उसने वो केस बना दिया, अब उसके ऊपर हमला भी हो गया जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। इस वजह से उसकी जो सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग हो गई है कि अगर आपने मुझे डिपोर्ट किया इराक में तो उसकी बोटी बोटी लोग कर देंगे। तो यही उसकी चाल थी, और मुसलमान इतने अक्लमंद हैं कि इन्होंने साबित कर दिया, और उसकी जो सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन थी अब तो अप्रूव होगी ही होगी। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करते हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बंदा सलमान मोमी का सिटीजनशिप अप्रूव करने के लिए ये हरकतें कर रहा था। कुरान शरीफ को इसने कोई 3 या 4 दफा जला दिया, और उसने कहा है कि ये जलाता रहेगा, और उसकी डिमांड है कि कुरान शरीफ को बैन कर दिया जाए स्वीडन में, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर रिलीजन, आपके रिलीजियस बिलीफ को एक्सप्रेस करने की इजाजत होनी चाहिए। गो के इन रिलीजन्स की किताबों के अंदर बड़ी बड़ी डरावनी बातें लिखी हुई हैं, काफरों के बारे में, काफिर बंदर हैं, बद से बदतरीन मखलूक हैं, वगैरह वगैरह नफरत वाली बातें लिखी हुई हैं। लेकिन चूंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है वेस्ट के वर्ल्ड व्यू में, सेकुलर वर्ल्ड व्यू में, इसलिए आप किसी भी रिलीजियस बुक को बैन नहीं कर सकते। तो ये उसने एक मेड अप सा क्लेम बनाया ताकि उसकी जो सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। और उसका केस ये था कि मुझे अगर आपने इराक में वापस भेजा तो ये मेरी धज्जियां उड़ा देंगे। तो एक वीडियो वायरल हुई, इसके ऊपर ट्वीट भी की, वीडियो मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन उस वीडियो में एक सूखा सा मोमिन बॉक्सिंग के ग्लव्स पहन के आया है, उसके ऊपर मुक्के एक सुन्नों की बारिश कर रहा है, और बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो कितना मारा। लेकिन जो लोगों को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके कुछ और फुटेजेस भी सामने आए हैं कि ये बंदा जो मुक्के मार रहा है, जो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के आया हुआ है, वो अपने पूरे दोस्तों के ग्रुप के साथ आया जो सारी फिल्में बना रहे हैं, जो मोबाइल फोन उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कोई एक आधा नहीं, कुछ 4-5 बंदे थे उसके साथ। तो अगर मोमी का उसको फैंटी लगा के नॉकआउट कर भी देता, मुझे नहीं पता कि वो कर सकता था या नहीं कर सकता था, लेकिन अगर कर भी देता तो इसके ये जो गुंडे दोस्त थे उन्होंने उसके ऊपर चढ़ाई कर देनी थी। तो उसने वो उसको अवॉइड कर रहा था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखें, कायनात का बनाने वाला जिसने तारे, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स बनाए, वो अपनी बुक की हिफाजत नहीं कर सकता था, तो उसने एक छोटा सा चबंटू सा एक तीली पहलवान भेजा, और वो भी उसको नॉकआउट नहीं कर सका। लेकिन मोमिन्स, क्योंकि मोमिन ऊपर से थोड़े खाली होते हैं, इनको जाहिलों को इस बात का पता नहीं होता कि जितने इस तरह की हरकतें करते हैं उतना ही दुनिया के लोग इनसे डरते भी हैं, और फिर जब वो डर का जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि इनको छितर पड़ते हैं, जैसे इनको पूरी दुनिया में छितर पड़ रहे हैं। तो मोमिन बड़े खुश हो रहे थे, देखा हमने मोमिका की फैंटी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और बड़े माचो मैन बन रहे हैं, अपना मेल शोविनिज्म दिखा रहे हैं। मेरा इनसे यही सवाल है कि जरा ये जो अपनी तुम्हारी दिलेरी, बहादुरी, जज्बा जो है, ये जज्बा जरा दिखाओ ना, जरा इसराइल में जाके, वहां पे जाकर रोने लग जाते। जब इनको कोई अगला ताकत से जवाब देता है तो रोना धोना मचा देते हैं, और जहां पे इनके पास ताकत होती है तो ये क्या करते हैं, आपने देखा भी फैसलाबाद में क्या हुआ। उसके बाद एक हफ्ता बड़े बड़े पाकिस्तान के जो लीडर्स बड़ी बातें कर रहे हैं, जी हमने अपनी अकलियतों को, माइनॉरिटीज को महफूज करना है, क्रिश्चियन हमारे भाई हैं, वगैरह वगैरह। मैं ये कह रहा हूँ ये रिएक्शन तब कैसा होना था। बड़े बड़े हमारे मौलवी कह रहे हैं ये तो हमारी ही किताबें हैं, जो बाइबल है हमारी ही किताब है, लेकिन गीता वगैरह को तो ये अपनी किताबें नहीं मानते। हिंदू तो मुशरिकीन है, अगर ये हिंदुओं के मंदिर गिरा दिए जाते तो फिर इनका एंगल क्या होना था, फिर इन्होंने आपको कोई और गोली करा देनी थी, नहीं इस्लाम में ये चीज नहीं है, इन्होंने आपसे मुआहदा किया हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये ड्रामेबाजी अनफॉर्चुनेटली इस मजहब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि मजहब की अब उतनी धज्जियां ना उड़ाऊं, लेकिन ये जो हमें जो कुछ नजर आ रहा है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम जो पाकिस्तान में जो होता है हम उसी को देखेंगे, लेकिन इवन ग्लोबली भी जब हम देखते हैं कि ये मोमिनीन्स पूरी दुनिया में गंदी हरकतें कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। तुर्की मुसलमान उतने शिद्दत पसंद या एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल नहीं है जितने हमारे पाकिस्तान के मोमिनीन्स हैं, या जितने अरब हैं वो उतने नहीं है जितने हमारे साउथ एशिया के मुसलमान हैं। तो ये सारी डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन इनका जो सोर्स है, जज्बा जो है, जज्बा ईमानी, वो एक ही चीज से आता है, वो आता है हमारे इस्लाम से। तो इसलिए इस्लाम को जब तक ये मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो मेरी जो आइडियल सोल्यूशन है वो तो यही है कि किसी भी मजहब का कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऊपर चलाने वाला, कोई बाबा जी ऊपर बैठ के नहीं देख रहे कि वो देखें जी वो नीचे क्या हरकतें कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है। तो मेरे जैसे लोगों की तो कोशिश यही है कि लोगों को इस मजहबी जो डिल्यूजन है इससे निकाल के वो एथियस
एथियस्ट बन जाए, हकीकत साइंटिफिक माइंड उनका बन जाए, एवोल्यूशन को मान ले, जो हकीकत है जो सच है उसको मान ले, तो फिर ये जो छोटी छोटी शरारतें ये लोग जो करते हैं, जज्बे में आके लोगों को मार देते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं, ये जो इन्होंने फैसलाबाद में क्रिश्चियनों के साथ किया, ये सारी हरकतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। ये ऐसे है कि आप कहें कि नाटसीइज्म में अच्छी बातें भी हैं, नाटसीइज्म को आप जब तक जड़ से निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक आपका कोई फ्यूचर नहीं है। वेस्ट उसमें तो कामयाब हो गया, लेकिन चूंकि ये वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, ये कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो उसको निकालना फिर भी थोड़ा आसान, क्योंकि ये मजहब है इसलिए इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये काम होता रहेगा, और मुझे किसी भी सिचुएशन में इस्लाम की जीत होती नजर नहीं आ रही। और बल्कि इस्लाम में नहीं, सारे जो रिलीजन्स हैं उनका जो होल्ड है, जो आप पॉलिटिक्स में जब उन रिलीजन्स को डालते हैं, ये पूरी दुनिया में इसका तोड़ जो है आ रहा है। पहले लोग डरते थे इस्लाम के ऊपर बात करते हुए, फिर हमने एक्स मुस्लिम्स की मूवमेंट 2008 में आई, 15 साल बाद देखें अब कैसे बढ़ चढ़ के पूरी दुनिया पे हर प्लेटफॉर्म पे इस्लाम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। उसी तरह नेटिव लोगों ने, यानी जो पहले मुसलमान थे फिर वो एक्स मुस्लिम, जब उन्होंने ये करना शुरू किया, फिर उसके बाद अभी एक वीडियो वायरल हुई है, ये ड्रैग क्वीन है, गोरा है, ये कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, कोई वो नहीं है, ये गोरा, ये जो वो कल्चर की जो आगे से एक शाख निकली है, जो कहते हैं कि मुसलमान गे भी हो सकता है, मुस्लिम ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो ये देखें ये ड्रैग क्वीन बुर्का पहन के नमाज पढ़ रही है या रहा है, और फिर उसके बाद उसने बुर्का उतारा, अपना टेढ़ कटिया और डांस करने लग गया उसके ऊपर। तो अगर हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज जिंदा होते हैं, तो उन्होंने ये जो मुसलमानों के जो दावा करते हैं ना, दावा देते हैं, जो बड़े सीरियस स्कॉलर्स जो बने हुए हैं, इनको सबसे पहले उन्होंने इनकी गर्दनें उड़ा देनी थी। उन्होंने कहना था बगैर तो तुमने मेरे मजहब का मजाक बना दिया। क्योंकि अब ये बातें ढकी छुपे अंदाज से नहीं होती कि हजरत आयशा की उम्र कितनी थी, हजरत मारिया से हजरत मोहम्मद का रिश्ता कैसे बना, हजरत हफ्सा के बेड के ऊपर कितनी लौंडियां थी, कितनी बीवियां थी, उनके अंदर कितने मर्दों की ताकत थी, एक रात के अंदर सारों के साथ जाके वो मुबाशरत कर देते थे। बुखारी की हदीस, ये सारी हदीसें हैं ये। तो इसके ऊपर अब कोई बात करने से डरता नहीं है, तो लोग अब इसके ऊपर खुल के बात करते हैं। तो उसके ऊपर हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि इन सारे मुद्दों के ऊपर, इश्यूज के ऊपर बात हो, और वो अब हो रही है। और ये मैं हमेशा से कहता चला आया था कि जो अगली जनरेशन आएगी, मैं तो पहली जनरेशन में से था ना एक्स मुस्लिम्स की, जिन्होंने इन चीजों को पॉपुलराइज किया, या हमने जितनी भी कोशिश की, लेकिन अब जो अगली जनरेशन आए एक्स मुस्लिम्स की, या जो इस्लाम के जो क्रिटिक्स हैं, ओ हो धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। और यह, और ऐसे ही डिस्कोर्स आगे जाता है। आप देख लें, जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर इसी तरह डिस्कोर्स आगे गया, जब क्रिश्चियनिटी की धज्जियां उड़ाई गई, जो नेटिव एक्स क्रिश्चियंस थे, जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात करना शुरू की, तो उसके बाद अब नतीजा देखें, लोग प्रो साइंस हो गए, लोग चांद पे चले गए। वो एक मीम बना था कि साइंस फ्लाइज यू टू द मून, रिलीजन फ्लाइज यू इनटू बिल्डिंग्स। और ये एक नोन सी बात है कि जो चीज वेस्ट में होती है वो तकरीबन 10-15 साल बाद हमारे मुल्कों के अंदर भी होती है। तो जो मुस्लिम दुनिया भी आपने देखी, सरतन से जुदा के नारे मारने वाले फैसलाबाद में जो इन्होंने दंगे फसाद किए, ये तो जाहिल है बिल्कुल। लेकिन इनके ये भी, या इनके जो बच्चे हैं वो भी पहचानेंगे कि ये जो हम हरकतें करते आए हैं, इसका मॉडर्न दुनिया में कोई इसकी जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। और यही वजह है कि जो मुल्क अपने आप को आगे नहीं लेके जाते वक्त के साथ साथ, वो फिर पीछे रह जाते हैं। और आप पाकिस्तान का हाल देख लें, जब तक पाकिस्तान को सेकुलर नहीं बनाया जाएगा, जब तक मजहब को एक प्राइवेट मैटर नहीं बनाया जाएगा, कि आपने जितनी नमाजें पढ़नी है, कुरान शरीफ को पढ़ना, पढ़ें, खुल के करें, जो मर्जी करें, लेकिन अपने घर के अंदर। पॉलिटिक्स के अंदर इसको नहीं डाला जाएगा, और लोगों की जिंदगियों के ऊपर इसको थोपा नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती आई है, और उल्टी गंगा बह रही है, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, अगर इन्होंने अपनी कोर्स करेक्शन ना की, इन्होंने अपना रास्ता ना बदला, ना ठीक किया अपने आप, फिर आप देखेंगे एक दिन आप उठेंगे, आपको पता चलेगा पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करता था। पाकिस्तान बड़े मुल्क आए चले गए, इसको ड्रामेबाजी की हुई है, और जी क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बनाया, वो कड़ा क़यामत तक बनाया। 14 अरब साल से यूनिवर्स कायम है, 2 लाख सालों से इंसान फिर रहे हैं दुनिया के ऊपर, 10,000 साल से सिविलाइजेशन है, आखिरी 75 साल में आपने मुल्क बनाया, और उसी 75 साल में आपने इतनी कबड्डियां छलांगे पुठे होके नाच गए हो कि कुछ नजर नहीं आ रहा आपका कि आप किधर जा रहे हैं। ये आप क़यामत के दावे, वही बुलंदो वाला दावे, प्रोपेगेंडा करना, तो इसका जोर जरूर टूटेगा, और अगर नहीं टूटेगा तो ये मुआशरा ही टूट जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।